नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम मध्य के मंच में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के हुजूर विधानसभा से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक बड़ी और भावनात्मक मांग की है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक और भारत के ऐतिहासिक युद्धों को शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। उनका कहना है कि इससे देश की युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना और चरित्र निर्माण को बल मिलेगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाना है तो यह भी बताया जाए कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पहले पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करते थे वही प्रधानमंत्री बनने के बाद मिठाई लेकर पाकिस्तान जाते हैं और बदले में पाकिस्तान भारत में घुसकर निर्दोष नागरिकों की हत्या करता है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना को जब जवाब देने की छूट मिली तब अमेरिका के दबाव में समिति कार्रवाई की गई, जिससे सेना का मनोबल और जनता का विश्वास टूटा है। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले सुन लेते हैं इस पर नेताओं का क्या कुछ कहना है। हिस्सा बनेगा सिंदूर के बारे में या सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, भारत के शौर्य के बारे में, भारत के सेना के पराक्रम के बारे में भारत के स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाया जाना चाहिए। सेना से आम आदमी का सीधा संवाद हो और सेना की गतिविधियां आम आदमी की नजरों में आए, जिससे तथाकथित लोग जो सेना के बारे में उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं उससे भी जनता ये मुंहतोड़ जवाब दे सके कि मुझे मेरी सेना पर गर्व है, मैं अपने सेना पर फक्र करती हूं और जहां ही सेना मिले, जहां सैनिक मिले, उसको देखकर जय हिंद बोलो। जब सिंदूर के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए तो ये भी पढ़ाया जाए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और वही वो सरकार जिसके प्रधानमंत्री कहा करते थे कि नापाक पड़ोसी को जवाब देंगे, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद मिठाई लेके पाकिस्तान जाते हैं और बदले में पाकिस्तान हमारी सरहदों में घुस के भारत के नागरिकों की हत्या कर देते हैं। कई परिजनों के सामने उनके लोगों को मार दिया जाता है और कहा जाता है कि बता देना मोदी जी को कि हम आए थे। 15 दिन की लंबी खामोशी के बाद में जब भारतीय सेना उसका जवाब देती है तो ट्रंप के आदेश पे, ट्रंप से डर के जिस प्रकार से सीज फायर किया जाता है, ये कहीं ना कहीं सेना का मनोबल तोड़ा है, देश की जनता का विश्वास तोड़ा है। इस पर चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ डॉक्टर विक्रम चौधरी है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, गुलरेज शेख हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम चर्चा के जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत एशियन न्यूज़ में। पहला सवाल गुलरेज शेख जी आपसे ही करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और सेना की जो चीज़ें हैं वो आप शामिल कर रहे हैं, तो कांग्रेस कह रही कि जो इंदिरा गांधी ने किया उसे भी शामिल कर लीजिए, उसमें क्या हर्ज है? बिल्कुल करेंगे ना सर, डेफिनेटली करेंगे कि इंदिरा जी के कार्यकाल में जनरल मानिक शॉ के नेतृत्व में जिस प्रकार से सैन्य कार्रवाई हुई थी और पाकिस्तान के 2 विभाजन हुआ था, टुकड़े हुए थे और 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। लेकिन उन 92,000 को रिलीज करने के बाद, शिमला एग्रीमेंट के बाद, हमारे कुछ दर्जन जो फौजी थे पाकिस्तानी कैद में, हम उनको भी वापस नहीं ला पाए थे। ये इंदिरा गांधी की नपुंसकता नहीं थी तो क्या थी? मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूं, अभी ऑपरेशन सिंदूर से तकलीफ क्या हो रही है कांग्रेस पार्टी को? एक तो पाकिस्तान को धो दिया है इतने कम समय में, दूसरा गांधी परिवार के किसी शख्स का नाम उसमें नहीं आ रहा है। ठीक है ना, हम पढ़ाएंगे उसके, इसका भी पढ़ाएंगे, उसका आज जो तकनीकी भारत के पास है उस वक्त नहीं थी जब इंदिरा गांधी का कार्यकाल था। क्या बोल रहे हैं? आज जो चीजें भारत के पास है, जो हथियार भारत के पास है, उस वक्त नहीं थी जब इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था। तो इंदिरा गांधी जी का जब शासनकाल था तब जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो डिवाइड था वो 2,500 मील का था और पाकिस्तान की कम्युनिकेशन लाइंस जो थी हमने चौक कर दी थी। तो ये सब भी बोलिए ना, हमने पाकिस्तान के दिल के अंदर जो पंजाब है, जो पाकिस्तान का धड़कता हुआ दिल माना जाता है, उसके ऊपर स्ट्राइक की है, वहां जाके टेररिस्ट कैंप्स को तोड़ा है और साथ में लाहौर, जिसको हार्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम हमने बिल्कुल खत्म, शून्य कर दिया। मतलब पाकिस्तान का जो हार्ट है, जो दिल कहा जाता है लाहौर, उसको ओपन हार्ट करने के लिए सेना के लिए खोल दिया। तो ये सब बातें बताएंगे ना हम। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर विक्रम चौधरी है। डॉक्टर विक्रम चौधरी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, जिस तरीके से बीजेपी कह रही कि बिल्कुल करेंगे, देखेंगे, लेकिन जो कार्रवाई हमने की है पाकिस्तान के खिलाफ, उस पर आप कह रहे हैं कि नहीं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपको तो साथ देना चाहिए ऐसे में। जी, आवाज आ रही है?
बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ थोड़ा नेटवर्क की समस्या है। विक्रम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है विक्रम जी से संपर्क टूट गया है। गुलरेज शेख जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। गुलरेज शेख जी, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि जो इंदिरा गांधी ने किया उसको जोड़ने में क्या हर्ज है, जोड़ देना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना ने जो किया है सेना का सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीजेपी अपने पक्ष में ले ले और सारा श्रेय अपने ऊपर ले ले कि जो कुछ कर रहा है हम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जहां तक बीजेपी और कांग्रेस पर डिफरेंस की बात है तो कांग्रेस कहती है कि इंदिरा गांधी ने वो किया था और बीजेपी कहती है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने किया है पराक्रम। तो हम तो हमेशा सेना को आगे रखते हैं, अपने आप को पीछे रखते हैं। लेकिन जहां तक लेकिन इंदिरा आपके जी का कुछ विषय नेताओं है, के वीडियो वायरल हुए थे, आपके डिप्टी सीएम का भी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उच्च स्थान दे रहे थे और पूरा श्रेय भी दे रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस ने खूब बवाल काटा था। अरे कांग्रेस को छोड़ दीजिए सर, उनका बवालों कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी ने बड़ा स्पष्ट बताया था कि वो क्या बोले थे। तो जब उन्होंने स्पष्ट बोल दिया तो और भाष्य की आवश्यकता बचती नहीं है मुझे उस पर बोलने की। लेकिन इंदिरा गांधी जी को हम रिस्पेक्ट करते हैं कि उस समय 1971 में उन्होंने कोई डिसीजन लिए थे। लेकिन एक बात को मत भूलिए आप कि इंदिरा गांधी की नपुंसकता थी यह कि उन्होंने उनके नेतृत्व में जो सेना चल रही थी 92,000 सैनिक पकड़ लिए थे पाकिस्तान के। लेकिन उन्होंने जब सेना ने पकड़े थे उन्होंने टेबल पे जाके शिमला में बैठकर उन सबको छोड़ दिया और हमारे जाबाजों को कुछ जो दर्जन थे उनके पास उनको रिलीज नहीं करवा पाई। बहुत से अभी भी है जिनका पता नहीं है, तो उसके लिए भी बताना पड़ेगा ना कि किसने किया था वो सब। जी बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं विक्रम चौधरी जी। विक्रम चौधरी जी, बीजेपी कह रही है ठीक है हम जोड़ेंगे, लेकिन उस वक्त जो इंदिरा गांधी ने किया था, हमारे देश के जो सैनिक थे जो पाकिस्तान में रह गए उन्हें वापस नहीं लाया गया, बल्कि पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्हें रिहा कर दिया गया था भारत से। विक्रम जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? लगता है विक्रम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर कोशिश करेंगे विक्रम जी से संपर्क जोड़ने के लिए। लेकिन गुलरेज शेख जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बने हुए। गुलरेज जी, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप ये भी लगा रही है कि सेना का मनोबल टूटा है, देश की जनता का मनोबल टूटा है, सैनिकों को खुली छूट दी गई थी, सेना को तो खुली छूट दे देना चाहिए। पुलवामा में जो हमला हुआ उसके बाद खुली छूट देने की बात कही गई, लेकिन अमेरिका के दबाव में, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही कि अमेरिका के दबाव में सीमित कार्रवाई की गई थी। देखिए, आप जो पुलवामा की बात कर रहे हैं, पुलवामा के बाद बालाकोट हमने ही किया, हमारे कार्यकाल में हुआ है। और अभी जो पहलगाम में हुआ है उसके बाद भी आप ये देखिए कि 13 उनके पास एयर बेसिस हैं, 11 को हमने ध्वस्त किया है और पूरा के पूरा लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया है। और अभी भी हम तो कह रहे हो हमने एक नई डॉक्ट्रिन रखी है सामने। वो डॉक्ट्रिन ये है कि कोई भी आतंकवादी हमला जो होगा वो हिंदुस्तान पे जंग मानी जाएगी, तो उसका जवाब उसी रूप से दिया जाएगा जैसा कि कोई जंग करता है भारत पर तो उसको उत्तर दिया जाता है। तो ये तो एक नई लकीर खींची है। दूसरी बात देखिए, मत भूलिए इस चीज को कि अब तक ये होता था कि पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में या गुलाम कश्मीर में जो आतंकवादी कैंप होते थे उनके ऊपर भारत आक्रमण किया करता था। अब हमने उस परिपाटी को भी छोड़ दिया है और नई लकीर इसमें भी खींची है कि चाहे फिर वो खैबर पख्तूनख्वा में जो कि अफगानिस्तान के पास में है वहां कोई कैंप हो, चाहे फिर वो पंजाब में हो या कहीं पे भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। देयर शुड बी नो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। ये तो हमने नई इबारत लिखी है। गुलरेज शेख जी, जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया भारतीय सेना ने, उसके बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। कांग्रेस ने पहले तिरंगा यात्रा निकाली, बीजेपी ने भी निकाली, लेकिन कांग्रेस कह रही थी कि श्रेय लेने के लिए बीजेपी पुरजोर लगा रही है। सेना का सम्मान है, सेना का रहने दीजिए, जो कर रही है सेना कर रही है, तो सेना का सम्मान रहने में क्या दिक्कत है। बीजेपी वो श्रेय अपनी ओर कर रही है जिससे वोट बैंक बीजेपी का बढ़ सके। सर, मैं ये बोलता हूं कि मैं प्रवक्ता का पद छोड़ दूंगा अगर कहीं पर भी पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा में बीजेपी का एक भी झंडा हुआ तो आप प्रोड्यूस कर दीजिए। लेकिन झंडा तो कांग्रेस के पास नहीं था, वो भी तिरंगा के साथ ही निकले थे। कांग्रेस का तो मैं क्या बोलूं साहब,
उनके बारे में उनके पास ना नेता है, ना कार्यकर्ता है, ना उनके पास इच्छा शक्ति है कुछ करने की। लेकिन अगर देश भर में यदि खुशनुमा माहौल में एक जीत के जश्न के साथ तिरंगा यात्रा निकलता है, एक राष्ट्रवाद का उभार होता है, तो कांग्रेस को तो उसमें भी तकलीफ होती है, क्या करेंगे? गुलरेज शेख जी, सवाल यहाँ ये भी है कि कांग्रेस ये नहीं कह रही कि आप इसको शिक्षा में शामिल मत करिए, इसका वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो उनकी इंदिरा गांधी जी ने किया उसे भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जो उस वक्त शासनकाल में जो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का काम किया गया था, उसे भी शिक्षा में शामिल करना चाहिए। नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि जो इंदिरा जी ने किया उसको भी हम शामिल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे जो कांग्रेस चाहती है। जो सच्चाई है वो करेंगे कि किस प्रकार से इंदिरा ने आगे जो पीओके को हमने अधिकृत कर लिया था, वापस से अपने अधिकृत हमारे कब्जे में ले लिया था, मुक्त करा दिया था, उसको वापस इन्होंने दिया। लाहौर के बहुत सारे हिस्से हिंदुस्तान का अंग बन जाते, आज पंजाब के अंदर होते, हमारे पंजाब में होते, उसको इन्होंने छोड़ दिया। 92,000 से ज्यादा उनके सैनिकों को इन्होंने रिहा कर दिया, बिना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लिए, बिना हमारे सैनिकों को छुड़ाए। तो सेना ने जो कमाया शिमला में जाके इंदिरा ने गवाया। और गवाने के पीछे एक और चीज था कि जिस प्रकार से वो आकर्षित हुई थी बेनजीर भुट्टो पर। देखिए, भुट्टो साहब उनकी बेटी को लेकर आए थे, उस बेटी का जो जादू चला था इंदिरा के ऊपर, उसने तो नुकसान किया देश का। जी बिल्कुल, हमारे साथ विक्रम चौधरी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। विक्रम जी, जिस तरीके से बीजेपी कह रही कि देश का सम्मान हमने किया है और पाकिस्तान में घुसकर उनकी एयरवेज ध्वस्त किए हैं, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। विक्रम चौधरी जी, लगता है विक्रम चौधरी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी खराबियों के चलते। विक्रम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है कि आप तक? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है विक्रम जी से। हमारे साथ गुलरेज शेख जी बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ। गुलरेज जी, शिक्षा में अगर ऑपरेशन सिंदूर शामिल किया जाता है तो इसके साथ साथ और क्या चीज़ें शामिल की जाएंगी जो सेना के हित की चीज़ें हों वो शामिल की जाएंगी? तो कितने जो क्लासेस हैं, कितने क्लास तक के सिलेबस में इसे शामिल किया जाएगा? देखिए, इसके ऊपर तो एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एक्सपर्ट कमेटी बैठ के करेगी, लेकिन उसमें लक्ष्य दो रहेंगे। एक तो सेना के पराक्रम का लोगों में जो है अच्छी तरह से बच्चों का बोध हो, प्लस बच्चे आकर्षित हो ज्यादा से ज्यादा सेना में जाने में, और सेना की को एक ड्रीम जॉब की तरह देखकर उसके अंदर प्रशिक्षण करे। हम देखते हैं एनडीए में बहुत से बच्चे करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक जो दूसरी भी हमारी फोर्सेस है, चाहे नेवी हो चाहे फिर एयरफोर्स हो, उसका भी बखान करना जरूरी है। किस प्रकार से हमने बालाकोट किया था, हमारी एयरफोर्स का क्या उसमें रोल था, किस प्रकार से लाहौर के जो एडीएस था, एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको शून्य किया था। तो एयरफोर्स को भी बताना होगा किस प्रकार से हमारे जो नेवी के शिप्स थे वो कराची की बंदरगाह को एक तरह से उन्होंने ये बता दिया था ज्यादा कुछ हुआ तो कराची पर अटैक हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमारे पराक्रम की गाथा लिखेंगे ताकि लोगों में न केवल राष्ट्रवाद का भाव बढ़े बल्कि सेना के प्रति आकर्षण भी बढ़े। जिस तरीके से कांग्रेस सवाल उठा रही है, कांग्रेस कह रही कि हम जश्न मना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में भी जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान कहता है कि हमने इतना नुकसान भारत का किया है इसलिए सुलह की गई है, और इसके बाद लगातार बयानबाजी भी आपके नेताओं की तरफ से जो हो रही थी। आपके एक राज्य मंत्री ने बयान दिया, उसके बाद आपके एक डिप्टी सीएम ने बयान दिया, उसके बाद पार्टी ने तय किया कि हम हमारे नेताओं को उनको ट्रेनिंग देंगे कि किस तरीके से इस पर बोलना है ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, कुछ देर पहले ही मैंने एक ट्वीट किया था, और वो अपने कार्यक्रम शुरू होने के पहले किया था, क्योंकि मैं जियोपॉलिटिकल अफेयर्स पे बोलता रहता हूँ जी। तो वो मेरी टाइमलाइन पे भी है। मैंने लिखा था, इफ आसिफ मुनीर was chief of Indian army staff, instead of being promoted he would have been sacked। तो जब पाकिस्तान की तो बात ही अलग है, वो एक हारे हुए जनरल को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो पाकिस्तान में जश्न मनना लाजमी है। ये वही पाकिस्तान है ना जिसमें उनके प्रेसिडेंट ने जब 1971 में पाकिस्तान वॉर हारा था तो क्या कहा था पाकिस्तान रेडियो पर आकर कि हम
युद्ध खत्म नहीं हुआ है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, जबकि दो टुकड़े हो गए थे देश के। और ये वही पाकिस्तान है जो अभी भी दिखा रहा है कि वो जीत गए हैं। तो ये तो इनकी आदत है, और वो दिखाने के नाम पे उन्होंने आसिफ मुनीर जैसे बर्बाद जनरल को उन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया। और फील्ड मार्शल बनने का मतलब ये हुआ कि वो अयूब खान और याह्या खान के लेवल पे पहुंचकर वो अगला शासक बन सकता है, वो वहां पे सैन्य रूल ला सकता है, क्योंकि पहले फील्ड मार्शलों ने ये किया है। तो पाकिस्तान इस प्रकार के कुकृत्य करके अपने आप की हार को जीत में दिखाकर अपने आप की बारह बजाता है, और वापस से उसने पटकथा लिख दी है सैन्य शासन की। बिल्कुल, हमारे साथ विक्रम चौधरी जी जुड़ गए हैं। विक्रम जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि शिक्षा में अगर शामिल किया जाता है तो इंदिरा गांधी की चीज़ों को भी शामिल किया जाए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अगर शामिल होता है तो कांग्रेस को इससे क्या कोई हर्ज है, कोई दिक्कतें हैं? नहीं, हमें कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इनकी बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, भाजपा की जो प्रतिष्ठा है और उसका जो घुटना टेक नेतृत्व है, उनकी जो विफलताएं हैं वो हर चीज के पीछे चलती हैं। तो भाजपा चाहकर भी ऐसी चीजें हमारी आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी को नहीं बता पाएगी। वो इसलिए कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके पीछे जब पता लगाएंगे कि ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, तो इसके परिणाम क्या हुए, तो इस पूरे प्रकरण में भाजपा क्यों हुआ? क्योंकि देश में आतंकवादी हमला हुआ, उन आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। जी, अभी विदेश मंत्री विदेश में थे, तब उनसे ये पूछा गया कि वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं जिनके कारण पूरा ये प्रकरण हुआ। तो उनका कहना है कि हमने उनको पहचान लिया, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि भाजपा यदि इसको पाठ्यक्रम में शामिल करेगी तो फिर इसकी जो सारी इसके नेतृत्व से जुड़ी जो विफलताएं हैं वो भी अपने आप सामने आएंगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये बयानबाजी के अलावा और भी कुछ है। यदि ऐसा है तो विधायक क्यों बोल रहा है? शिक्षा मंत्री बोले या फिर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कोई पॉलिसी लेके आए, कोई ड्राफ्ट लेके आए, एक बात। अब दूसरी बात यह है कि जब इनके ही बयान देखिए इतने कंट्राडिक्टरी रहते हैं कि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अभी तक जो है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, और ये लोग तत्काल उचक के आए और कहने लगे हम पढ़ाएंगे। अरे भाई, आपके नेता ही खुद कह रहा है कि ऑपरेशन अभी ऑन गोइंग है, अभी उसको खत्म हो जाने दीजिए, उसको पूरी तरीके से उसके पूरे प्रकरण का पटाक्षेप होने दीजिए। उसकी कूटनीतियां भी रहती, विदेश संबंध भी रहते हैं। जब इस मामले का पूरी तरह खात्मा होगा तभी तो आप इसको पाठ्यक्रम में रख पाएंगे। अभी से कैसे आप इसको पाठ्यक्रम में डाल देंगे? आप मुझे बताइए, आपने आज तक सुना है कि कोई चलते हुए ऑपरेशन को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा सकता है क्या? भाई, उसको पूरा कंप्लीट होने दीजिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, इतिहास जो है पाठ्य पुस्तकों का मोहताज नहीं होता है। इतिहास में जो पराक्रम होते हैं, इतिहास में जो घटनाएं होते हैं, वो उनके बहुत सारे संदर्भ, बहुत सारे स्रोत होते हैं। कुछ लोकप्रिय माध्यम होते हैं, कुछ अकादमिक माध्यम होते हैं, जिनसे हमारी पीढ़ियों को इतिहास के बारे में पता चलता है। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होगा तो एक तरफ तो सेना के पराक्रम की चर्चा होगी, उसकी वाहवाही होगी, लेकिन उसी के समानांतर भाजपा की जो शर्मिंदगी है, बदजुबानी है, इसके नेताओं का जो घुटना टेक चरित्र है कि हमारे डीजीएमओ को पता नहीं चलता है 3:30 बजे अमेरिका सीज फायर करता, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। जब नरेंद्र मोदी 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करते तो आधे घंटे पहले लेकिन सेना को खुली छूट दी थी प्रधानमंत्री ने, घर में घुसकर मारने की छूट दी गई थी, तो शर्मिंदगी किस बात की? जिंदगी इस बात की है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप ने आप जब आपके कान मरोड़ दिए तो आप काई करने लगे और आपने सेना का मनोबल तोड़ दिया। 2 दिन को युद्ध चलता है, कम से कम 8, 9, 10 दिन जब युद्ध चलता और सेना को छूट मिलती, आपने अडानी के कारोबारी हितों को सुरक्षित करने के लिए आपने फिर घुटने टेक दिए। नरेंद्र मोदी आखिर कितनी बार और कहां घुटने टेकेंगे? और 7 बार अभी तक, आज की डेट तक 7 बार डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच से कह चुके हैं कि ये सब मेरा किया कराया है, मैंने मध्यस्थता की थी। और चलिए, हम डोनाल्ड ट्रंप की बात को नहीं मानते, हम भारत सरकार की बात को मानेंगे, सेना की बात को मानेंगे, लेकिन एक कूटनीति का एक आवश्यक हिस्सा होता है कि जब कोई राष्ट्र आपके खिलाफ कथन करता है तो आप उसके राजदूत को बोलना सम्मान करते हैं, तलब करते हैं। अभी तक भारत सरकार ने अमेरिका के राजदूत को जम के फटकार नहीं लगाई है। जो अन्य जगह होता है उसका टीवी पे प्रसारण भी होता है कि किस तरह राजदूत आता है और दरबार में उपस्थित
सुनिश्चित होता है। तो हमारा कहने का आशय ये है कि बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है, चाहे वो विजय शाह का शर्मिंदगी भरा बयान हो, चाहे जगदीश देवड़ा का शर्मिंदगी भरा बयान हो, तो इनको बड़ी मुश्किल होगी ये चाहकर भी ये पूरी चीजों को पाठ्यक्रम में इसलिए शामिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाजपा की जिल्लत और भाजपा की शर्मिंदगी इस ऑपरेशन के साथ साथ चल रही है। जी बिल्कुल विक्रम जी, हमारे साथ देवदत्त दुबे जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। देवदत्त जी, जिस तरीके से देखा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत शुरू हो गई है, बीजेपी कह रही है कि इसको शिक्षा में शामिल किया जाएगा, वहीं कांग्रेस अब आरोप लगाना शुरू कर दी है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, राजनीति में इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है कि अब हर मुद्दे को राजनीति में शामिल किया जाता है। पहले तो और अब देश और सेना को भी राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। ये मुझे लगता है कि जो कहा जाता था व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, जी वैसा नहीं हो रहा है। अब एन के इन प्रकरण हमें बढ़त हासिल करना है प्रतिद्वंदी दल से, तो उसके लिए हम कहीं भी, जबकि एक परंपरा यही रही है कि जब अंदर देश के अंदर कितने भी आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष लगाए, लेकिन जब किसी प्रतिद्वंदी दल से या दूसरे देश से जब भी कोई बात आई है तो पूरा देश एकजुट रहा है। चाहे वो इंदिरा गांधी के समय का हो, तब इंदिरा गांधी को भाजपा और संघ के लोगों ने दुर्गा कहा था। अभी भी जब पूरा पाकिस्तान के साथ एक तरह से अघोषित युद्ध चल रहा था, तब पूरे विपक्ष ने भी समर्थन किया, कांग्रेस नेताओं ने भी कहा कि हम आपके साथ हैं, सरकार के साथ। तो अभी तो इस मुद्दे पे सबको एक रहना चाहिए, क्योंकि देश बड़ा है, देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। और अपना देश में जिस पे हम ताल ठोक के, सीना ठोक के कह सकते हैं कि हमारा देश किसी भी देश को प्रभावित करने का, ना तो हम कभी आक्रमण करते हैं, ना कभी हम आतंकवादी तैयार करते हैं किसी देश में भेजें उनको डिस्टर्ब करने के लिए। हम केवल रक्षात्मक खेलते हैं, और जब कोई देश जैसे छेड़ता है तो फिर हम छोड़ते नहीं है। ये हमारी वो है मानता है, चूंकि हम अध्यात्म गुरु कहलाते हैं एक तरह से, और अध्यात्म का प्रभाव भारत में ज्यादा है। अनेकों भगवानों ने भारत में जन्म लिया है, अनेकों कहानियां, किंवदंतियां, इतिहास। जिस तरीके से शिक्षा में शामिल करने को लेकर ये सियासी बयान आने शुरू हुए, अगर ऑपरेशन सिंदूर शामिल होता है तो कोई समस्या तो नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। नहीं, क्या उसमें शामिल, अभी तो आप कह रहे हैं इसमें पाठ्यक्रम में शामिल होगा, वो तो इतिहास में पढ़ाई जाता है। जैसे कारगिल युद्ध भी कहीं कहीं शामिल हो गया था, वो तो इतिहास में पढ़ाई जाएगा। अभी तो इसमें फिल्में बनेंगी, नाटक होंगे, एक मंचन होंगे, बहुत सारी चीजें। अभी तिरंगा यात्रा पूरे देश में चली रही है, और कांग्रेस भी अभी, जैसे मध्य प्रदेश में देखो आप, 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो महिलाओं के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस के अनेक नेता, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ बघेल, सुरजेवाला और राहुल गांधी की संभावना जबलपुर में है, जहां वो जय हिंद रैली निकालेंगे। तो वो तो कोई भी इशू होता है, मैं वही तो कह रहा था, प्रतिस्पर्धा ऐसी बढ़ गई है पॉलिटिकल क्षेत्र में कि अब कोई भी समय का अभाव है। देवदत्त जी, आपको रोकना पड़ रहा है मुझे। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। विक्रम चौधरी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े, आपका शुक्रिया। गुलरेज शेख भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश में आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के बाद भारतीय सेना के सम्मान में जश्न मनाया जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से हो रही बयानबाजी से सियासी बवाल शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर को शिक्षा में शामिल करेगी कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठाकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम मध्य का मंच में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।